अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, हमारे मुआशरे का ये आम रिवाज है कि हम एक दूसरे पर छोटे छोटे तंज करते रहते हैं और हम ये नहीं समझते कि अगले इंसान पर इस चीज़ का क्या असर होगा, उसके दिल पर क्या असर होगा। हम तो अपनी तरफ से एक छोटा सा मजाक कर देते हैं। हम कहते नहीं, हमने मजाक किया है, लेकिन वो तंज का तीर उसके दिल पर कैसा घाव लगाता है, कितना गहरा ज़ख़म लगाता है और वो ज़ख़म कितनी देर तक उसके दिल को छलनी करता रहता है, ये हम नहीं समझ पाते। तंज के नश्तर चलाने वाला इंसान बड़े मज़े से वो तीर चलाकर चला जाता है, लेकिन दूसरा इंसान कितनी देर तक इस ज़ख़म को झेलता है, कैसे वो बर्दाश्त करता है और किस किस एंगल से अपनी पर्सनैलिटी को जज करता है, ये आप कभी नहीं समझ सकते। ये आप तभी समझेंगे जब आप पर तंज किया जाएगा। व्यूअर्स, तंज करने की आदत तकरीबन हर एक में ही होती है। कोई ज़्यादा करता है, कोई थोड़ी करता है, लेकिन कभी कभी कर जाता है इंसान तंज, और कभी कभी इंसान को पता नहीं चलता, और कभी कभी इंसान जानबूझकर अगले इंसान को तंग करने के लिए तंज करता है। और आम तौर पर मैंने ये देखा है कि रिश्तेदारों में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। रिलेटिव्स का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि रिलेटिव्स का सामना एक दूसरे के साथ ज़्यादा होता है, और जो मुकाबलाबाजी होती है वो भी रिलेटिव्स के साथ ही ज़्यादा होती है। उसके पास ज़्यादा पैसा है, मेरे पास नहीं है। उस लेडीज़ में ख़ास तौर पे उसके बहुत अच्छे ड्रेसेस हैं, मेरे नहीं हैं। उसके घर में ऐसी क्रॉकरी है, मेरे पास नहीं है। उसके बेटे ने टॉप किया तो मेरे बेटे के कम नंबर आए, कैसे सामना करें। और दूसरा इंसान भी इस चीज़ को फ़ील करता है, उसको दूसरे को जेलिस करवाने की कोशिश करता है। और ऐसे में अगर कोई थोड़ी सी किसी से कोई गलती हो जाए, इसकी तलाश में रहता है और तंज का मौका हाथ से जाने नहीं देता। ठीक है, ऐसा हुआ है ना आपके साथ? तो अक्सर ऐसा रिश्तेदारों में होता है। और शादी ब्याह और दीगर तकरीबात में आप लोगों ने देखा होगा, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गैदरिंग होती है, तो आपस में जब सब मिलकर बैठे होते हैं तो ऐसी कोई बात चलती है, तो तंज की बारी आती है तो कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता। दूसरे इंसान को टॉन्ट करना तो वो अपना फ़र्ज़ समझता है, और जवाबन आप भी सोचते हैं कि मैं भी कोई इसकी कोई ऐसी बात ढूंढूं, मैं भी तंज का जवाब तंज से दूं। तो वो फिर तंज वाली गेम जब चलती है ना, तो वो एक सर्द जंग की तरह हो जाती है। सर्द जंग आप में छिड़ जाती है, जो कि नफ़रत का बायस बनती है। तो दोनों तरफ से जब हालात ऐसे हो जाते हैं तो दोनों के दिल ही जो हैं वो खट्टे हो जाते हैं एक दूसरे से। मैं मानती हूँ कि जब कोई तंज करता है तो बहुत तकलीफ़ होती है, और जवाब में फिर आप भी तंज से ही काम लेते हैं, क्योंकि आपकी अना पर जो कारी ज़रब लगती है, आप उसकी तकलीफ़ को कम करने के लिए आप जवाब में तंज से काम लेते हैं। लेकिन ये तरीक़ाकार, ये तर्ज़ अमल बिल्कुल ठीक नहीं है। आप भी अगर उसी तरीके से काम लेंगे तो फिर आप में और उसमें क्या फ़र्क रह गया। सबसे खालिस और प्यारा जज्बा है कुर्बानी का, और कुर्बानी अगर अना की हो जाए तो क्या ही बात है। व्यूअर्स, अगर आप भी तंज और ताने के जवाब में ख़ामोश रहेंगे या उसको प्यार से जवाब देंगे, तो मैं भी उसको एहसास हो जाए कि मैंने इसके साथ जो तरीक़ाकार इस्तेमाल किया है, जो उसको अल्फाज कहे हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है और मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। और हो सकता है कि उसकी ये आदत छूट जाए, उसको लगे कि नहीं भाई, ये तरीक़ाकार ठीक नहीं है। कोई दूसरा इंसान हर्ट होता है और उसने जब आप जवाब में कुछ नहीं कहते ना, तो दूसरा इंसान ज़रूर सोचता है। अगर वो थोड़ा सा उसके अंदर ऐसा जज्बा है कि वो कुछ सोच सके, तो यकीनन वो सोचेगा। व्यूअर्स, आपको मालूम है कि मक्का के चंद सरदार ऐसे थे जो यूं ही छोटे छोटे तंज कर जाया करते थे, जिनको वो कुछ भी नहीं समझते थे, लेकिन दूसरे इंसान के दिलों पर घाव और तीर की तरह लगते थे। और फिर क्या हुआ, बदर से पहले ही वो छोटी छोटी तकालीफ से मर गए। कोई खराश से मरा और कोई छोटे से फोड़े से। व्यर्स, तंज के बिना साफ़ और सीधी बात कहते ना बहुत फ़ायदा मंद होती है, बजाय ये कि आप तंज से कहें। चाहे आपका कोई भी रिलेशन है, तंज आपके रिलेशन को खोखला कर देता है।
اسپیشلی دیکھا جاتا ہے گھرانوں میں ساس اور بہو کے درمیان جو طنز و طانے کی تکرار ہوتی ہے نا، یہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے، بہت زیادہ اس کو ہینڈل کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. کیونکہ اگر بہو جہیز نہیں لائی تو ساس نے کہنا تم لائی کیا ہو، طنز ہو گیا، ٹھیک ہے. یا اس کو روٹی بنانی نہیں آتی تو تمہیں بنانا کیا آتا ہے، تمہاری ماں نے تمہیں کچھ سکھایا نہیں، ایک طنز ہے نا. بجائے اس کے کہ آپ اس کو سکھائیں، آپ اس کی اصلاح کریں، آپ اگر اس کو طعنہ دیں گی، طنز کریں گی تو جواباً وہ بھی پھر آپ کی عزت نہیں کرے گی. طنز و طعنے سے آپ کی عزت جاتی رہتی ہے، چاہے کوئی بھی ریلیشن ہے، چاہے آپ کی کوئی بھی ایج ہے. آپ طنز و طعنوں سے بچا کریں، یہ رشتوں کو کھوکھلا کر دیتے ہیں. آپ سیدھی بات کہیں، صاف کہیں. میرے اپنے ریلیٹیوز میں نے دیکھا ہے، میرے تایا ابو ہیں، ان کی جو بہویں ہیں وہ جب گھر آئیں تو ان کو کھانا بنانا نہیں آتا تھا، لیکن تائی اماں نے، ان کے گھر والوں نے یقین جانے اتنے پیار سے ان کو سب کچھ سکھایا. یہ ہماری آنکھوں دیکھی بات ہے. اب وہ ماشاءاللہ اتنا اچھا کھانا بناتی ہیں، اتنا اچھا وہ گھر سنبھالتی ہیں، اتنی اچھی وہ کوکنگ کرتی ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے بھابھیوں نے سب کچھ سیکھا ہوا تھا پہلے کا. تو آپ اگر اس کو طعنہ دیں گی، سیکھے گی تو وہ پھر بھی، لیکن اگر آپ طریقے کے ساتھ سکھائیں گی تو اس کے دل میں آپ کی عزت بھی ہوگی. طعنہ دینا ضروری نہیں ہے، طعنے سے گھروں میں لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں، اسپیشلی ساس بہو کے رشتے میں، اور یہ سرد جنگ کی طرح ہو جاتی ہے. دونوں ایک دوسرے کو طعنے دیتی رہتی ہیں، بیچارہ بیٹا پس جاتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی وہ کس کی سائڈ لے، لڑائی بڑھتی جاتی ہے، وہ کیا کرے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ گھروں میں سکون چاہتے ہیں تو طنز و طعنوں سے بچا کریں. پھر سب طنز بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک اصلاح کے لیے اور ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے کے لیے. اصلاح کے لیے جو آپ طنز کرتے ہیں، جیسے کہ کوئی مصنف ہو گیا، کوئی پوئٹ ہو گیا، وہ معاشرے کی اصلاح کے لیے اپنی شاعری میں، اپنی کتابوں میں طنز کا استعمال کرتا ہے تاکہ معاشرے کی اصلاح ہو سکے. جیسے اکبر الہ آبادی جو تھے وہ اپنی شاعری میں طنز کو یوز کیا کرتے تھے، اور ان کی شاعری مجھے بہت پسند ہے، میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. بے پردہ نظر آئیں جو کل چند بیبیاں، اکبر زمیں میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. ویورز، یہ انہوں نے طنز کا صیغہ استعمال کیا ہے عورتوں کے پردے پہ اور مردوں کی عقل کے حوالے سے. تو طنز برائے اصلاح اور طنز برائے تکلیف کسی کو دینا، تو یہ ان دونوں میں ڈفرینس ہے. ان چیزوں کا خیال رکھیے گا. میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا. انشاءاللہ میں بھی ملتی ہوں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.